जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मसुव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवन्दितं। तत्वार्थ सूत्र, जिसको कि अपन गागर में सागर भी कह सकते हैं, ये जो ग्रंथ है ये जैन दर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ है। अर्थात यदि अपने को जैन दर्शन के सारे विषयों का परिचय प्राप्त करना हो कि जैन दर्शन में कौन कौन से विषयों का वर्णन है, तो उन सारे विषयों का इंडेक्स, उन सारे विषयों की सूची अपने को इस ग्रंथ में मिल जाएगी। जो यहाँ नहीं है वो समझ लो जैन दर्शन, मतलब जो जो जैन दर्शन में वर्णन है, उपलब्ध साहित्य में जो कुछ भी वर्णन है, वो सब आपको इस तत्वार्थ सूत्र में देखने को मिल जाएगा। समझ में आया ना? मैंने चाहे वो और कोई रत्नगण श्रावकाचार हो, चाहे पुरुषार्थ सिद्धिपाय हो, चाहे वो आपके प्रवचन सार हो, चाहे वो प्रथमानियोग के ग्रंथ हो, चाहे घुमट सार हो, सारे विषयों का वर्णन यदि अपने को किसी एक ग्रंथ में देखना हो तो वो ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। ये महान ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है ये। उस सूत्रों में मतलब अत्यंत संक्षेप में आचार्य देव ने सूत्र बनाए हैं और उन संक्षेप सूत्रों में गागर में सागर भर दिया। ये जो ग्रंथ है इतना महान ग्रंथ है कि इस पे जितनी टीकाएं लिखी गई है उतनी टीका किसी भी ग्रंथ पे आज तक नहीं लिखी गई। सबसे ज़्यादा टीकाएं इस ग्रंथ पे लिखी हुई मिलती और ये ग्रंथ सब जगह प्रसिद्ध है। दिगंबरों में तो है ही, श्वेतांबर समाज में भी ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है और इसका कारण है कि इसमें सारी चीज़ों का वर्णन है। तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व का वर्णन है इसमें, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। अथवा इसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन है, इसलिए इसका नाम है मोक्ष शास्त्र। 2 नाम है इसके, मोक्ष शास्त्र अथवा तत्वार्थ सूत्र। 7 तत्व का वर्णन होने से तत्वार्थ सूत्र है और मोक्ष मार्ग का वर्णन होने से इसे क्या कहता है? मोक्ष शास्त्र। तो 7 तत्व का वर्णन है ना, तो जीव तत्व का वर्णन कितने अध्याय में है? शुरू के 4 अध्याय में किसका वर्णन है? जीव तत्व का। अजीव का वर्णन कितने अध्याय में है? 1 में, 5वें में। आश्रव का वर्णन 6ठे और 7वें में। बंध तत्व का वर्णन 8वें में। संवर तत्व का वर्णन, संवर और निर्जरा का वर्णन 9वें में। और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। ये इसकी विषय सूची है। अभी अपन कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? तीसरा। तीसरे अध्याय में किसका वर्णन है? जीव तत्व का। जीव तत्व का वर्णन तो है, लेकिन ये इसमें किन बातों का वर्णन है? तीसरे अध्याय में किन किन चीजों का वर्णन है? तीसरे अध्याय में अधोलोक का, नरक का, नरक में पाए जाने वाले सुखों का कि दुखों का? दुखों का। और इसके अलावा और क्या है तीसरे अध्याय में? है मध्यलोक का ही वर्णन तीसरे अध्याय में आ जाएगा। इन सब बातों का, जम्बू द्वीप का, ढाई द्वीप का, भरत क्षेत्र का, विदेह क्षेत्र का, नदियों का, समुद्र का, सब वर्णन है इसमें। बहुत वर्णन आएगा इसमें। क्या? आर्य का और म्लेच्छ का। अमेरिका के लोग आर्य की म्लेच्छ है, ये सब इसमें आएगा। मनुष्यों की जघन्य आयु कितनी है, उत्कृष्ट आयु कितनी है, म्लेच्छ खंड कहाँ है, आर्य खंड कहाँ है, धाती द्वीप कहाँ है, विदेह क्षेत्र कहाँ है, हम जाना चाहें तो कितने दिन में पहुंच सकते हैं। विदेह क्षेत्र में कितनी आयु है, भोग भूमि कहाँ है, कितनी बड़ी है, कहाँ कहाँ पे 6 काल के परिवर्तन होते हैं, क्या
कितने तालाब है, एक एक तालाब से कितनी नदी निकलती है, तालाब में कितने कमल है, कमलों में कौन रहता है, ये सब बातों का वर्णन है। बहुत बढ़िया बढ़िया वर्णन है इसमें। क्या इतना सुंदर वर्णन है कि वर्णन पढ़ के ऐसा लगे लोगों को कि हम वहाँ पहुँच जाए। तालाब के अंदर श्री देवी रहती है, यहाँ वाली श्री देवी नहीं, वो अलग है श्री देवी। वर्णन है उसका ऐसा, श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, अष्टकुमारियाँ देवियाँ होती ना जो माता की सेवा करनी आती, उनका वर्णन भी इस अध्याय में आएगा कि वो कहाँ रहती है वो देवियाँ। तो ये सब बातों का वर्णन चलेगा इसमें, है ना। इसमें जैन दर्शन के बहुत प्रमुख विषयों का वर्णन है। अभी अपना किसका वर्णन चल रहा है? नरक का, जहाँ अपन कोई भी अपने में से कोई भी नहीं जाना चाहता, उसका वर्णन चल रहा है। तो अपने को जाना ही नहीं तो उसको पढ़ने से क्या मतलब? क्यों? नरक कितने लोग जाना चाहते हैं? नरक जाने की इच्छा है किसी को? कोई को नहीं है ना। लेकिन नरक के काम तो फिर भी करते रहते हैं। तो नरक के काम नहीं करेंगे तो नरक से बचेंगे, नरक के काम करते रहेंगे तो नरक ही जाएंगे। तो नरक जाने का कारण क्या है? वो छठे अध्याय में आएगा, 6ठे अध्याय में। छठे अध्याय में चारों आयु के आश्रय का कारण आएगा। अभी तो नरक में क्या क्या दुख है उनका वर्णन चल रहा है। तो पहली बात तो नरक है कितने? 7 नरक है। कि 8वां भी कोई है? नरक कितने? 7 ही है ना, 8 तो नहीं है, 7 नरक है। और नरकों में बिल कितने हैं? 84 लाख बिल है, 84 लाख। उन बिलों में नारकी कितने रहते हैं? इनको नींद कितने रहते हैं नारकियों में? बिल नारकियों में नारकी कितने रहते हैं? नरकों उन बिलों में नारकी कितने रहते हैं? कितने कुल नारकी कितने हैं? मनुष्य ज्यादा है कि नारकी ज्यादा है? ज्यादा है पक्के में कि मनुष्य ज्यादा है? नारकी मनुष्यों से असंख्यात गुने हैं। मनुष्य तो बहुत कम है, गिनती के। नारकी बहुत है। अच्छा, नारकी ज्यादा है कि देव ज्यादा है? नारकी और देव में कौन ज्यादा है? कितने लोग कह रहे हैं नारकी ज्यादा है? अरे उसमें नारकी ज्यादा है कि देव ज्यादा है? नारकी ज्यादा है कहने वाले कितने लोग? उसमें हाँ एक। उसमें क्या है? अपने को लगता है कि नारकी ज्यादा है तो नारकी ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? कौन ज्यादा है, नारकी की देव? नरक में जाने वाले जीव ज्यादा है कि देव में जाने वाले? कितने लोग कह रहे हैं कि नरक में जाने वाले नारकी जीव ज्यादा है? हाथ खड़ा करना। विधि 1 2 3 4 5 और कोई नहीं। अच्छा, देव में ज्यादा है कहने वाले कितने लोग हैं? अरे देव गति में बहुत ज्यादा है। नारकियों से असंख्यात गुने देव गति में है, नरक में कम है फिर भी। और देवों से ज्यादा कहाँ पे है? तिर्यंच गति में। कितने हैं? अनंत गुने, अनंत। भीड़ लगी है वहाँ। सबसे इजी कौन सी गति में जाना है? तिर्यंच गति में। और सबसे कठिन कौन सी गति पाना है? मनुष्य गति। मनुष्य गति पाना बहुत कठिन है। तिर्यंच गति पाना, कुत्ते बिल्ली बनना बहुत आसान है। कई लोगों को क्या है, कुत्ते अच्छे लगते हैं। मैंने चिंता मत करो, जल्दी बन जाओगे तुम खुद ही। कुत्ते ही क्यों पालो? कुत्ते ही बनना ना। क्या पुचकार देना अपने आप को करके। तो तिर्यंच गति बहुत आसान है। अभी तो यहाँ नरक गति का वर्णन देखो। तो नरक के अंदर बिल कितने हैं? 84 लाख। पहले नरक में कितने बिल है? पहले नरक में 30 लाख, दूसरे नरक में 25 लाख, तीसरे नरक में 15 लाख, चौथे नरक में 10 लाख, पांचवें नरक में 3 लाख, छठे में 5 कम 1 लाख, सातवें में 5। जितने देखो इनकी बिलों की संख्या भी कम होती जा रही है और इनमें पाए जाने वाले नारकी जीव भी क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। सबसे ज़्यादा नारकी कौन से नरक में है? पहले नरक। 6 नरक के नारकी मिला लो नीचे के, पहले को छोड़ के 6 नरक के नारकी मिलाओ,
6 नरक के नारकियों से असंख्यात गुने नारकी पहले नरक में। जितने कुल नारकी है उनका असंख्यात का भाग दो, एक भाग जो बचे उसको अलग करो और बाकी जो बहुभाग है वो पहले नरक में। फिर वो जो एक भाग बचा है उसके फिर असंख्यात का भाग दो, एक भाग अलग करो और बाकी जो बहुभाग है दूसरे नरक में। फिर जो एक भाग बचा है उसके अंदर फिर असंख्यात का भाग दो, उसका जो असंख्यात का भाग आए एक भाग अलग करो और बाकी जो बहुभाग है वो तीसरे नरक में। ऐसे 7वें नरक तक करते जाओ, आखिरी में जो एक भाग बचेगा वो 7वें नरक को दे देना। समझ में आया? कुछ नहीं आया? दुकानदारी में सब्जी खरीदने जाते हैं कि नहीं लोग? खरीदने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सब्जी किसने नहीं खरीदी आज तक? सबने खरीदी। समझ लो आपको 1 करोड़ रुपए दें, अब 1 करोड़ में आप भाग दो 10,000 का तो कितने बचे? चलो 1 लाख का भाग दो 1 करोड़ में, कितने बचे? अरे 1 करोड़ में 1 लाख का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 100। तो 100 अलग निकालो, बचे कितने? 99,99,900। तो इतने ये पहले नरक के अंदर है। बचे कितने? 100। 100 में फिर समझ लो 10 का भाग दो तो कितने बचे? 10। 10 को निकालो अलग और बाकी जो 90 है वो दूसरे नरक। ऐसे करते जाना है। अपन ने स्थूल मोटा मोटा उदाहरण दिया। इस तरह से उनमें असंख्यात भाग हीन हीन नीचे के नरक में नारकी। पहले नरक में बहुत है, इसलिए पहले नरक में जाना बहुत आसान है। दूसरे नरक में जाना थोड़ा ज़्यादा कठिन है, तीसरे में जाना और कठिन है, चौथे में जाना और कठिन है, 5वें में और कठिन, 6ठे में कठिन, 7वें में जाने की ताकत तो अभी में किसी में भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करना खूब, लेकिन एक बात है ये तो 7वें नरक जितना जाने का पाप कोई नहीं कर सकता, खूब भी करे तो भी। कोई भी स्त्री 7वें नरक कभी नहीं जा सकती। स्त्री ज़्यादा से ज़्यादा जाती है तो 6ठे ही, वहाँ वो फर्स्ट नहीं है, बाकी नहीं हो सकते। स्त्रियों की स्थिति 6ठे नरक तक है, वो भी अभी कोई नहीं जाती, अभी तो सब 5वें नरक तक ही जा सकते हैं। लेकिन स्त्रियों की स्थिति 6ठे तक है और पुरुषों की 7वें तक है। मगरमच्छ 7वें तक चले जाता है। अच्छा, एक नरक में आप ज़्यादा बार जा नहीं सकते। जैसे पहले नरक में मर मर के बार बार जाते रहे हो, अधिक से अधिक कितनी बार जा सकते हैं? 7 बार। दूसरे नरक में जाओ मर के तिर्यंत, फिर नरक, तो दूसरे नरक में कितनी बार जा सकते हैं? 6 बार। तीसरे नरक में 5 बार, चौथे में 4 बार, 5वें में 3 बार, 6ठे में 2 बार और 7वें में मर के 1 बार और 7वें में जा सकते हैं। 7वें में मर के 1 बार से ज़्यादा दूसरी बार नहीं जा सकते, नो एंट्री। चलो 6ठे में चले जाओ भाई। ऐसा 7वें से मरा हुआ जो जीव होता है वो नियम से मर के तिर्यंची बनता है, क्रूर तिर्यंच, और फिर एक बार फिर नरक जाता है। भले वो 7वें में नहीं भी जाए तो दूसरे में जाएगा, लेकिन एक न एक बार वो नरक तो कोई न कोई से नरक में तो जाएगा ही जाएगा। 7वें में जो एक बार गया नरक में वो मर के तिर्यंच बन के फिर दूसरी बार फिर नरक में जाएगा, ये नियम है। कौन से में जाएगा ये पक्का, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जाएगा जरूर। और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 7वें में जा सकता। 7वें में कोई भी जीव मर के, मतलब 7वें में एक बार गया फिर वहाँ से निकल के तिर्यंच बना, फिर एक और बार कितने में जा सकता है वो? 7वें। 7वें में 2 बार से ज़्यादा नहीं जा सकता। लगातार 7वें में कितनी बार जा सकता है? 2 बार। मैंने एक बीच में एक तिर्यंच का भाव तो मिलेगा ही, बीच का एक भाव छोड़ दो तो 7वें में लगातार 2 बार, 6ठे में, 5वें में, चौथे में क्या करना है? कहाँ जाना है? पहले नरक के ऊपर है, नरक के भाई मंदिर। अरे ऊपर है, ऊपर, जैसे इसकी ऊपर की फ्लोर पे है ना अभी अपने, ऊपर है ना, ऊपर, वहाँ जा नहीं सकते। नरक में नहीं है मंदिर, नरक में कोई मंदिर वंदिर नहीं है। नरक के पहली पृथ्वी के 3 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है उसका नाम है अग्रमूल भाग, जो बीच का हिस्सा है उसका नाम पंख भाग, सबसे ऊपर वाले का नाम क्या है? खर भाग। तो खर और पंख भाग में देवों के भवन बने हुए हैं, लेकिन ये कोई ऊपर जा नहीं सकते। अभी आप नीचे नीचे जा सकते हो खर भाग में घूमने के लिए, चलो अब की बार वहीं मनाएं पिकनिक भवनवासियों के भवनों में।
तो भवन में वहाँ जिंदा नहीं जा सकते, मर के ही जाना पड़ेगा। ऐसे नारकी भी जीते जी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, किसी देवताओं के भवन में, उनकी पृथ्वी में बहुत अंतर है। तो एक बिल से दूसरे बिल में ही नहीं जा सकते, तो एक पृथ्वी को छोड़ के दूसरी पृथ्वी में कहाँ से चले जाएंगे। और 80,000 योजन मोटी पृथ्वी है, 80 लाख योजन मोटी। 80 लाख योजन मोटी कोई छोटी मोटी है क्या? क्यों? 80 लाख किसको कहते हैं? 80 लाख मील। कितने मील? 80 लाख मील मोटी पृथ्वी। तो 80 लाख मील को तय करने में कितने साल लग जाएंगे? कोई जाना वाना कहीं नहीं होता, जो जिस नरक में वो उसी में रहता है। इसलिए वो उनके पहली पृथ्वी के 3 भाग है, लेकिन एक भाग से दूसरे भाग में नारकियों का प्रवेश नहीं होता। ठीक है, ये है नारकियों की स्थिति। अपन आगे बढ़ते, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बिल कैसे होते हैं? इनके बिल पानी के टैंक जैसे अंदर गाड़ दिए जाए वैसे होते हैं, चारों ओर वज्र के बने होते हैं। बिल के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते, जो जिस बिल में रहता है उसी में रहता है। इनके बिल बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बिल जो है जैसे सांप के बिल होते हैं ना, अंदर जमीन में कुरेद के बनाए हो, ऐसे इनके बिल होते हैं, बिलों जैसे बिल होते हैं। पृथ्वी के अंदर घुस के जमीन के अंदर पोल कर लो तो सब बिल होते हैं। हाँ, बिल में ही बीत जाते हैं पूरा टाइम, बिल से बाहर नहीं निकलते हो। बिल ही में उनकी ज़िंदगी बीतती है, और जो जिस बिल में रहता है उसी बिल में ज़िंदगी बीत जाती है। बिल बड़ा बड़ा है, खैर छोटे छोटे बिल नहीं, लेकिन है पृथ्वी में घुस के बिल। इस पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन नीचे 16,000 योजन नीचे के खर भाग है, और फिर 84,000 नीचे पंख भाग है। 1 लाख योजन नीचे नरक चालू होता है एक्चुअल में। कितने नीचे? 1 लाख। 1 लाख मैंने 40 करोड़ मील नहीं, हाँ 40 करोड़ मील मैंने 60 करोड़ किलोमीटर नीचे, मैंने 60 करोड़ किलोमीटर नीचे जाना है अपने। तो 60 करोड़ किलोमीटर नीचे की साइड जाएंगे तो नरक के बिल चालू हो जाएंगे। अभी विज्ञान की इतनी पहुँच नहीं है 60 करोड़ मील खोज करने जाए। 60 मील ही चले जाए नीचे बहुत है। 60 मील किसको कहते हैं नीचे जाना? 60 मील नहीं, 6 मील भी नीचे नहीं जा सकता। 6 मील नीचे जाने में तो वो मौत हो जाती है नीचे जाके। 60 करोड़ मील कह रहे हैं, और बहुत अद्भुत चीज़ें ये सब। इतनी नीचे नहीं जा सकते हैं, मर के जा सकते हैं। नरक को देखना ही हो तो मरो और फिर चले जाओ, बाकी जीते जी नहीं जा सकते। जीते जी नरक की सैर नहीं कर सकते। नहीं तो सब लोग जो है, लोग हॉरर मूवी देखने जाते हैं तो यही सोचते हैं कि चलो अपन नरक ही देखे आओ, और स्वर्ग में भी जा सकते होते तो हर संडे में ही के प्रोग्राम बनाते हैं। क्या इधर उधर क्यों घूमने फिरने जाते हैं लोग? अमेरिका तीर्थ यात्रा करने की जगह वहाँ की यात्रा करके आते हैं फिर। चलो आगे चलें, कुछ पूछना तो नहीं इसमें? क्या? हाँ, देवों में भी नीचे भी हो रहे हैं ना, भवनवासियों के भवनों में, और ये व्यंतरों के भवनों में, वहाँ भी है। स्वर्ग ऊपर कहलाता है, वैमानिकवासी स्वर्गवासी कहलाते हैं, और भवनवासी और व्यंतर स्वर्ग नहीं कहलाते हैं। स्वर्ग जो है ऊर्ध्वलोक में है, और अधोलोक में भवन है, उन भवनों में चैत्यालय है। ठीक है, अलग अलग है, थोड़ी तो अलग अलग है, लेकिन उनमें 108 प्रतिमाएं सब जगह है। और ये पब्लिक चैत्यालय है, सबके लिए ओपन है, जो चाहे वो दर्शन कर सकता है। कुछ प्राइवेट चैत्यालय भी होते हैं, वो भी आकृति में, जैसे असंख्यात ज्योतिषियों के विमानों में भी एक एक चैत्यालय आकृति में, लेकिन वो गिनती वाले नहीं है। गिनती वाले तो 8,56,97,481 वो पब्लिक है, वो सबके लिए ओपन है। इतने बड़े बड़े भी हैं, इनमें छोटे भी, 3 तरह के। ये भी, ये जो 8,56,97,481 है, ये चैत्यालय 3 प्रकार के, एक उत्कृष्ट विस्तार वाले, एक मध्यम वाले, एक जगन्य वाले। तो जैसे अब नंदीश्वर द्वीप वाले वो उत्कृष्ट विस्तार वाले, बाकी कितने ही मध्यम होते हैं, कितने ही जगन्य होते हैं।
इनकी रचना भी छोटी बड़ी अनेक प्रकार की होती है। चलो अभी अपन जब पढ़ेंगे तब वो भी पढ़ लेंगे, अभी तो नारकियों के बारे में ही पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि अभी नरक से निपट लेते हैं ना अपन, फिर नीचे ऊपर आ जाएंगे। अब नारकियों का वर्णन करते हैं, पेज नंबर 63, 63 तत्वार्थ सूत्र, ये वाली पुस्तक ये दिख रही है, ये वाली, जिसके पास नहीं हो यहाँ से ले ले, 2 किताबें और रखी हैं, क्योंकि इसमें से ही पढ़ते हैं अपन। एक और रखी, एक और दे दो। इधर सबके पास है ना। तीसरे नंबर का सूत्र, नारका नित्या सुबतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुक्तर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका माने, नारका माने बहुवचन है, नारकियों के, नित्य ही, अशुभतर, नित्य अशुभतर, वो नित्य, नित्य प्लस अशुभतर, तो अशुभ, अशुभतर और अशुभतम, तो कंपैरेटिव डिग्री होती ना, अशुभतर कहा जाता है। माने नारकियों में नित्य ही अशुभतर, माने परस्पर नीचे नीचे जाएंगे तो अशुभतर अशुभतर ये चीजें हैं। क्या क्या अशुभ है नीचे नीचे जाने पर, क्या क्या अशुभ है? लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया। माने नीचे नीचे के नारकियों में ये बुरी बुरी है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे अशुभ अशुभ है ये चीजें। क्या क्या चीजें अशुभ है? कितनी चीजें कही? 5 चीजें अशुभ कही, लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया। ठीक है, ये 5 चीजें नारकियों की क्या है? सदा, नित्य माने सदा ही ये अशुभतर पाई जाती है, बुरी 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 है। एक दूसरे से मतलब पहले से दूसरे की अशुभतर है, दूसरे से तीसरी और अशुभतर है, तीसरे से चौथी और अशुभ है, ऐसे नित्य उनके क्या है? ये सब अशुभतर अशुभतर है। अशुभतम किसकी है? अशुभतम सातवें की, और अशुभ किसकी है? पहले की, और पहले से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें की क्या है? अशुभतर है। अब लेश्या किसे कहते हैं? लेश्या की क्या परिभाषा है? हाथ खड़ा करना है, पढ़ा है अपन दूसरे अध्याय में। दूसरे में कहां पढ़ के आया लेश्या? दूसरे अध्याय में लेश्या हमने कहां पढ़ी? औदैहिक भाव के 21 भेदों में हमने लेश्या पढ़ी कि नहीं पढ़ी? औदैहिक भाव के 21 भेद किस किस को मालूम है? हाथ खड़ा करना जरा। बताओ। 4 कषाय। कितनी कषाय? हाँ 4। 4 गति 8। 11। 15। 6 और बचेंगे। अरे कौन बोल रहा है? उसको हाथ खड़ा कर दे जो बोला जिसने। वो 6 लेश्याएं। हाँ 6 लेश्याएं। समझ में? वहाँ लेश्या पढ़ के आए अपन। लेश्या किसे कहते हैं? लेश्याओं का वर्णन करके आ चुके हैं, इसलिए वापस नहीं करेंगे। अब लेश्या किसे कहते हैं बताओ? लेश्या किसे कहते हैं? हाँ बताओ। कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। अपने एक नहीं लेश्या अभी कौन सी वाली है? कितने लोगों को लग रहा है कि अपनी अभी शुक्ल लेश्या चल रही है? कौन सी लेश्या चल रही होगी अभी? अपने अंदाजा लगाओ। चलो मत बताओ मेरे को, मन ही मन में सोच लो। लेकिन फिर भी ये अधिकांश जो है ना, अभी चलो स्वाध्याय कर रहे हैं अपन तो पीत बहुत ज्यादा हो जाए तो पद्म, शुक्ल तो वास्तव में थोड़ी दुर्लभ है।
और यूं मैक्सिमम अपनी चला करती है कापोत पीत बीच की, ना अधिक अशुभ होते हैं और ना अधिक शुभ होते हैं, मध्यम लेशियाँ चला करती है पीत और कापोत इनमें। अब सोच लो अपनी कैसी, अपन ने सब लक्षण बताए थे इसके। कषायों से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है उसको क्या कहते हैं? लेशिया। योग प्लस कषाय, योग और कषाय इन दोनों का जब जोड़ हो जाता है तो क्या कहलाता है? वो लेशिया। कषाय की तीव्रता होती है, उसके साथ में योगों की प्रवृत्ति होती है तो वो अशुभ लेशिया कहलाती है। और कषायों की मंदता रूप जो योगों की प्रवृत्ति है उसको क्या कहते हैं? शुभ लेशिया। कितनी लेशिया अशुभ है? 3। कौन कौन सी? कृष्ण, नील और कापोत। कितनी लेशिया शुभ है? 3। कौन कौन सी? पीत, पद और शुभ। समझ में आया ना? नहीं आया? अब इनके लक्षण सब बताए पहले। तो इनकी लेशिया नित्य निरंतर नित्य क्या है? इनकी अशुभता है। जैसे पहले दूसरे नरक में कौन सी लेशिया है? कापोत। कौन सी लेशिया है? कापोत, सिर्फ कापोत पहले दूसरे। लेकिन पहले में जघन्य कापोत है और दूसरे में मध्यम कापोत है और तीसरे नरक के कुछ ऊपर के जो पाथड़े हैं उनमें उत्कृष्ट कापोत है और तीसरे के जो नीचे के जो थोड़े से बिल है उनमें जघन्य नील है, चौथे में मध्यम नील है और पांचवे के ऊपर के पाथड़ों में उत्कृष्ट नील है। पांचवे के नीचे में जघन्य कृष्ण है, छठे में मध्यम कृष्ण और सातवें में परम कृष्ण। देखते ही लड़ाई आ जाए चालू, देखते ही कुत्ता बिल्ली को देखता है, देखते ही भिड़ जाता है। ऐसे परम तीव्र अशुभ रूप, परम तीव्र कषाय का उदय जिनके हैं, मतलब उत्कृष्ट कषाय रूप परिणाम, तीव्र कषाय रूप परिणाम, उसको कहते हैं परम कृष्ण लेशिया। सातवें नरक में कौन सी लेशिया है? परम कृष्ण लेशिया, उत्कृष्ट कृष्ण लेशिया। तो नित्य क्या हो रहा है? इनकी नीचे नीचे जैसे जैसे नीचे नीचे के पाथड़ों में जाएंगे वैसे वैसे इनकी लेशिया क्या हो रही है? अशुभतर होती जा रही है। मोटे मोटे रूप में कह सकते हैं कि शुरू के 3 नरकों में कापोत, बीच के 2 नरकों में मतलब चौथे और पांचवें में नील और छठे और सातवें में कृष्ण लेशिया। समझ में आया? लिख लिया? पहले 3 में कापोत, पाथड़ मैंने वही बताया था ना, पटल होते हैं इनके। पहले नरक में 13 पाथड़े हैं, मंजिले, एक के नीचे एक फ्लोर है इनकी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे। पहला, दूसरा नीचे का, उसके नीचे का तीसरा, जैसे स्टोरी होती है ना, एक फर्स्ट स्टोरी, जैसे इनके पाथड़े होते हैं। 49 पाथड़े होते हैं नरक के अंदर, तो उसमें ऐसा है। तो पहले मोटे मोटे रूप में क्या कहेंगे? पहले 3 नरक में कौन सी लेशिया है? कापोत। चौथे पांचवें में नील और छठे सातवें में कृष्ण लेशिया। परिणाम, इनके परिणाम भी जो है नीचे नीचे के अशुभ है। परिणाम का मतलब क्या है? माने ये स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों का जो परिणाम है उसको हम परिणाम कहा है। नीचे नीचे स्पर्श बहुत बुरा है, नीचे नीचे की पृथ्वी बहुत भयंकर जहरीली है और नीचे नीचे के नरकों में दुर्गंध ज्यादा है और नीचे नीचे के नारकी बहुत भयंकर दिखते हैं। 7वें नरक का नारकी ही किसी पहलवान को सपने में भी दिख जाए यहाँ तो बस हार्ट अटैक ही होएगा उसका और कुछ नहीं होएगा। क्या सपने में भी दिख जाए उसको? सपने में भी नहीं दिखता, इतना भयंकर रूप होता है उसका। क्या 7वें नरक के नारकी का रूप स्वप्न में भी यहाँ का कोई बड़ा से बड़ा पहलवान व्यक्ति भी स्वप्न में नहीं देख सकता, देख ले तो मर जाए, इतना भयंकर रूप होता है, इतना खतरनाक डरावना विभत्स रूप। पृथ्वी की दुर्गंध इतनी होती है कि यहाँ की पृथ्वी का एक मिट्टी का कण भी यहाँ आ जाए तो उससे 100 कोस तक के जीव मर जाए। 100 कोस माने 1 कोस 4 मील का होता है, 400 मील 600 किलोमीटर, माने यहाँ से 600 किलोमीटर कितना हो जाएगा? बम्बई। तो यहाँ से बम्बई तक के सब लोग मर जाए, इतना यूं नाक यूं कर ले तो इतने में गए बस। सुगंध भी ले, मतलब उनको दुर्गंध, इतनी दुर्गंध है उसकी
कि उसकी दुर्गंध मात्र से साफ, क्या हिरोशिमा नागासाकी पे बम डालने की जरूरत ही नहीं है। 7वीं नरकी का पृथ्वी की मिट्टी की लेके आओ, 7वें के पहले की ले आओ और डाल दो यहाँ पे, ठम गए, सब मर गए। लेकिन आती नहीं है वहाँ की मिट्टी, ये केवल बताई जा रही है इसके द्वारा कि वहाँ की मिट्टी की दुर्गंध कितनी आएगी वाएगी, कुछ नहीं वहाँ की है। ये केवल आपको उसकी दुर्गंध का अनुमान बताया जा रहा है। तो स्पर्श रस गंध, वर्ण भयंकर है, हुंडक संस्थान है नीचे नीचे, तो सब अशुभ ही अशुभ है। नीचे नीचे के नरकों में, अब जैसे पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक में क्या है, गर्मी है कि सर्दी है? पहले शुरू के 4 नरकों में भयंकर गर्मी है। 1 लाख योजन लोहे का गोला, 1 लाख योजन बड़ा लोहे का गोला नरक में डालो, गर्मी के मारे पिघल जाए। और 1 लाख योजन लोहे का गोला यदि ठंडी वाले नरक में डालो तो ठंडी के कारण टुकड़े टुकड़े हो जाए। शुरू के 4 नरकों में गर्मी है, 6ठे 7वें नरकों में ठंड है, 5वें के 3/4 नरकों में गर्मी है और 1/4 नरक में ठंड है। ठंड ज़्यादा पीड़ा देती कि गर्मी? कौन सा मौसम बुरा लगता है? ठंडा बहुत बुरा होता है, ठंडी सहन नहीं होती है। गर्मी में मरता नहीं आदमी, एकदम ऐसे सहन कर लेता जैसे। और ठंडी तो क्या, ठंडी भयंकर होती है, खून जम जाता ठंड। वैसे तो गर्मी बुरी होती है क्या, लेकिन ठंड थोड़ी ज़्यादा असहनीय होती है। अभी गर्मी चल रही थी, लोगों कह रहे हैं गर्मी बुरी होती है, कहाँ ठंडी तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठंडी जब आती ना तब ठंड परेशान करती है। तो ऐसा स्पर्श रस गंध वर्ण है। और क्या है, वहाँ सुनने को भयंकर शब्द सुनने को मिलते हैं, बचाओ बचाओ, कोई मान क्या मारो मारो के शब्द सुनने मिलते, बचाओ बचाओ क्यों मिलता है। और कोई बोलता है कि बचाओ बचाओ, खबरदार जो बचाने की बात करे, पहले तुमने किसी को बचाया नहीं, असंख्यात जीवों को मारा, तो अब तुम्हारे को भी 1000 बार कम से कम यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्या समझ में आया ना? मैंने नारकी में कोई किसी के प्रति दया का भाव नहीं है। मरते तो ही नहीं है, लेकिन है शरीर काटा, काटने का दुख होता है ना। जैसे आपको थप्पड़ मारा, आप मरे नहीं, लेकिन दुख हुआ कि नहीं? इधर एक और मारा, माथे में मारा, पेट में मारा, मरे नहीं और टर लगाते ही जाओ, तो और क्या दुख होगा? नहीं होगा क्या? दुख तो होता ही है। दुख क्यों नहीं होगा? आदमी कई बार मरता नहीं है, लेकिन दुख नहीं होता है क्या? मरने जितनी पीड़ा भोगता है वो असंख्यात बार। यही तो है वहाँ की विशेषता। नरक में मरेगा नहीं और मरने की पीड़ा हर बार भोगेगा, मरने जितनी पीड़ा, बस मरेगा ही नहीं। मरने के पहले पहले जितना होगा वो सब हो जाएगा, पीड़ा पूरी होगी। हाँ, भयंकर चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन क्या करें, विलाप करते हैं, एक दूसरे को देख के चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सब करते हैं, आवाज़ निकालते हैं। जीवान है उनकी, सुनते भी है शब्द एक दूसरे के। अब वो किस तरह से बोलते होंगे वो अपने को वहीं जाके देखना पड़ेगा थोड़ा तो, लेकिन करते तो है, बातें तो करते हैं। परस्पर में क्रोध रूप ही उनके वचन निकलते हैं, प्रीति के वचन नहीं निकलते कभी। प्रेम के साथ, प्रेम से तो बात कर ही नहीं सकते, उनको तो लड़ाई भिड़ाई करना है। वो आएगी ना इसमें। तो क्या हो गया? लेश्या परिणाम, फिर देह। देह माने नहीं, ये तो देह पहले तो ये बताया कि उनके स्पर्श रस गंध वर्ण अत्यंत अशुभतर है। और वर्ण में माने शरीर का रूप वो बहुत अशुभतर है, हुंडक संस्थान वाला होता है। इनका आकार प्रकार देखने में महाकुरूप लगते हैं, एकदम विभत्स। और शरीर का रस, मिट्टी वहाँ की, उनके खुद का शरीर का रस और मिट्टी खासकर
मिट्टी अत्यंत कटुक होती है, जहरीली। जैसे जैसे नीचे के नरकों में जाते हैं वहाँ की मिट्टी और जहरीली होती जाती है, अशुभता है। इसके बाद में देह, नारकियों में यदि बढ़ती है तो हाइट बढ़ती जाती है। कई लोगों को हाइट अच्छी लगती है, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या जैसे जैसे नीचे के नरक में जाते हैं ना, तो हाइट जरूर दूनी होती जाती है। पहले नरक से दूसरे नरक की ऊंचाई डबल है। हर एक पृथ्वी में ऊंचाई दूनी दूनी होती है, ऊंचाई हाइट बढ़ती जाती है। यहाँ हाइट कई लोग बढ़ाने के लिए वहाँ जाते हैं। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, यदि पहले जा रहे हो तो दूसरे नरक चले जाना, डबल मिल जाएगी इसी पाप कर लो ज़्यादा तो हाइट ही हाइट मिलेगी जितनी हाइट चाहिए। अच्छा, ऊपर ऊपर के जैसे जैसे स्वर्गों में जाते हैं ना तो हाइट बढ़ती ही कम होगी, कम होती जाती है। देवों में ऊपर ऊपर जाएंगे तो हाइट कम होगी, और नारकियों में नीचे नीचे जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी। माने हाइट ज़्यादा मिलना कोई अच्छी चीज़ थी। हाँ, शरीर की हाइट उनकी बात सही है। वहाँ यहाँ मनुष्य गति में लोगों ने हाइट को अच्छा मान रखा है, हाइट ज़्यादा है, जबकि वो तो अब जो भी है खैर वो भी शरीर की रचना है। लेकिन नीचे नीचे के देवों की शरीर की ऊंचाई क्या हो रही है? मैंने पहले पृथ्वी के जीवों की जो उत्कृष्ट ऊंचाई है उससे दूसरे पृथ्वी के नारकियों के शरीर की ऊंचाई दूनी है, दूसरे से तीसरे वालों की और दूनी, तीसरे से चौथे वालों की और दूनी, चौथे से पांचवें वालों की और दूनी, पांचवें से छठे की दूनी, छठे से सातवें की दूनी। सातवें वाले बहुत लंबे चौड़े, सातवें वालों के शरीर की ऊंचाई कितनी है? 500 धनुष। एक धनुष 500 धनुष माने आधा मील। कितने मील लंबे होते हैं? आधा मील ऊंचे होते हैं। आधा मील माने 1.25 किलोमीटर। माने यहाँ से बड़ा गणपति होता है ना, 1.25 किलोमीटर कितना होता है? बड़ा गणपति कितनी दूर है? आधा किलोमीटर ही है। तो कुल समझ लो राजवाड़ा, तो यहाँ से राजवाड़ा जितना लंबा आदमी, इतना नारकी, इतना ऊंचा नारकी। भाई उनके शरीर का इतना लंबा होगा, बहुत सारी जगह मिल जाएगी मारने पीटने की। क्या इधर भी थप्पड़, इधर भी, नीचे भी, सब जगह मारेंगे। शरीर लंबा उनके लिए अच्छी बात नहीं, वो अशुभ माना गया। तो नारकियों के नीचे 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 जाते हैं तो शरीर की ऊंचाई बढ़ती जाती है। मुंडक वाले देखने में अत्यंत कुरूप लगते हैं। कोई हाथ लंबा हो रहा है, पाँव ठीक नहीं हो रहे हैं, क्या आँख कहीं भी है, ऊट पटांग, कोई हिसाब किताब ही नहीं, तो मुंडक कहते हैं। तो लेश्या परिणाम देह, वेदना नीचे नीचे के नरकों में डबल डबल है। वो डबल डबल नहीं मतलब सॉरी, शरीर की ऊंचाई दूनी दूनी है। बाकी जो शरीर के परिणाम, शरीर की जो वेदना है, नीचे नीचे की जो वेदना है, वो वेदना क्या है? अधिक अधिक है, भयंकर वेदना है। जैसे सर्दी गर्मी की तरफ से बात करो तो नीचे नीचे के जो नरक है उनमें सर्दी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है। जैसे पहले से 5वें तक गर्मी बढ़ती जाएगी और छठे और 7वें में ठंडी बढ़ती जाएगी। इन्होंने इसमें 2/3 कहा कि 5वीं के 2/3 गर्म है और 1/3 ठंडे है। लेश्या हुई परिणाम दे वेदना, वेदना और भूख प्यास भी नीचे नीचे के नारकियों को ज़्यादा है। सेमल के वृक्ष, वैतरणी नदी, परस्पर में एक दूसरे को दुख देना, वो नीचे नीचे के नरकों में अधिक है। वेदना की सामग्री भी नीचे नीचे के नरकों में अधिक है। और विक्रिया भी नीचे नीचे के देव ज़्यादा करते हैं, लेकिन विक्रिया परस्पर में एक दूसरे को सताने के लिए। यदि वो ढाल भी बनना चाहे तो ढाल नहीं बनते, तलवार ही बनते हैं। नीचे नीचे के नारकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बुरी से बुरी विक्रिया करते हैं। जैसे ऊपर वाला कुत्ता बनेगा तो नीचे वाला शेर ही बनेगा, और उससे और नीचे वाला तो वहाँ मगरमच्छ, क्या, और उससे नीचे वाला तो ऑक्टोपस, मगरमच्छ सब बन जाएगा। मैंने इनकी नीचे नीचे के देवों की वेदना विक्रिया जो है अशुभतर होती जाती है। क्या करें? कषाय इतनी तीव्र है, उस कषाय को व्यक्त करने के लिए हिंसक जानवर भी तो ऐसे ही बनना पड़ेगा। कुत्ता आदमी तो कुत्ता तो फिर भी मान जाता है ना,
और शेर और चीता, क्या मगरमच्छ, बड़े बड़े महामत्स्य, वो खतरनाक होते हैं। शेर की पकड़ में आ जाए छोड़ता नहीं शेर। क्या तो ये नीचे नीचे के जीव जो है और एक दूसरे को खा जाते हैं, उसकी आंखें निकाल निकाले खाते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर ये मरते नहीं है वो फिर शरीर वापस उनका पारे की भांति फिर जुड़ जाता है। यही तो उनकी विशेषता, सब शरीर के टुकड़े फिर जुड़ जाएंगे। वो यूँ करेगा करेगा खाएगा, मतलब मुंह में भरेगा, मुंह से निकल के फिर पारे की भांति फिर जुड़ जाएंगे, फिर वो उसको मारेगा। पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े, घानी में पेलते हैं, अग्नि में जलाते हैं, उसके माथे में से हाथ डाल के उसकी आंख निकाल लेते हैं, ऐसी भीषण से भीषण वेदना देते हैं, भयंकर। असंख्यात लोक प्रमाण भेद है परम कृष्ण लेशिया के भी। तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद होने से सबके परिणामों में परस्पर में अंतर तो पाया जाता है, लेकिन मोटे मोटे रूप में फिर भी वो सब परम कृष्ण लेशिया के भेद है। परम कृष्ण को छोड़ के दूसरी लेशिया नहीं। अब परम कृष्ण के अंदर भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, तो उनमें से कोई सा भी एक भेद उनको हो जाए। मंदता तीव्रता तो है ही, इसलिए उनमें से कई लोग कषाय मंद करके सातवें नरक में भी सम्यक दर्शन कर लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है, ऐसी सातवें नरक की भीषण वेदना में, भीषण जो है विक्रिया कर, मतलब ऐसे भीषण परिणामों में भी, इतनी तीव्र कषाय के परिणामों में थोड़ी बहुत मंद कषाय करके जीवा सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। वहीं और 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह जाते हैं। ऐसे नारकीय कितने ही जो यहाँ गए, तो यहाँ से नरक में गए ना जब, तब तो परिणाम खोटे लेके गए, लेकिन वहाँ जाके उनके परिणाम थोड़े सुधर गए, और तो और उन्होंने तत्व का विचार किया तो सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, और पूरे जिंदगी भर सम्यक दृष्टि रहे। हाँ, सातवें नरक में एक नियम है कि मरने के पहले छोड़ना पड़ता है सम्यक दर्शन, तो भी मरने के पहले ही छोड़ा ना, बाकी तो पूरी जिंदगी किसके साथ रहे? सम्यक के साथ रहे। और पहले से छठे नरक तक तो लोग सम्यक लेके भी आ सकते हैं, नारकी जीव सम्यक लेके आ जाते हैं। कितने ही नारकी तो ऐसे जो यहाँ नरक से निकल के तीर्थंकर बन के मोक्ष चले जाते हैं। कोई है ऐसे राजा श्रेणी, पहले नरक से निकलेंगे, तीर्थंकर बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। तीसरे नरक तक निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन के मोक्ष जा सकता है। चौथे नरक का जीव जो है तीर्थंकर तो नहीं बन सकता, लेकिन मोक्ष जा सकता है। और पांचवें नरक वाला मोक्ष नहीं जा सकता, लेकिन महाव्रत धारण कर सकता है। और छठे वाला महाव्रत तो धारण नहीं कर सकता, लेकिन अणुव्रत कर सकता है। और सातवें वाला निकला हुआ जीव सम्यक भी नहीं कर सकता। सातवें से निकल के जो जीव पैदा होता है, उसको उसके जीवन में सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। छठे वाला सम्यक कर सकता है, अणुव्रत नहीं करेगा। पांचवें वाला सम्यक भी कर लेगा, अणुव्रत भी कर लेगा, महाव्रत भी कर लेगा। और चौथे वाला मोक्ष जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बनेगा। और पहले दूसरे तीसरे वाले जीव निकल के तीर्थंकर भी बन सकते हैं, मोक्ष तो जा ही सकते हैं। और प्रश्न होगा उस पर्याय में मिथ्या दृष्टि रहेगा पूरी जिंदगी भर, और एक बार फिर नरक जाएगा। मोक्ष जाएगा ना, आगे जाएगा। अभी एक आध बहुत तिरंज बन के नरक चले भी जाए तो उससे क्या नुकसान है? थोड़े बहुत आपको पहले के संस्कार खोटे रहे तो उसका कुछ तो फल मिलेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। छूट गया होता सम्यक, अब फिर कुछ भी हो। ठीक है, अब देखो अगला सूत्र पढ़ते हैं अपन। परस्परोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा, ये परस्पर में एक दूसरे को उदरित माने दुख को उदरित करते हैं, दुख को देते हैं। परस्पर में एक दूसरे को क्या देते हैं? दुखी देते रहते हैं। इनको इसलिए मजा आता है, एक दूसरे को दुख देने में मजा आता है। इनके मन को चैन तभी मिलता है, शांति मिलती है इसी में, काय में? एक दूसरे को दुख देने में। अभी मनुष्यों में भी कई ऐसे होते हैं जिनको दूसरे को दुख देने में मजा आता है।
क्या पिंजरे के अंदर चूहे बांध लेंगे, चूहे पकड़ लेंगे और फिर उन चूहों के ऊपर गरम गरम पानी डालेंगे, खोलता हुआ एकदम तड़प तड़प के मरता, देखते थे सब और जान करके इधर भागता तो डाल। मुर्गी होती है ना, मुर्गी के बच्चे को ले लेके गरम गरम तेल में उसको पक डम 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 तड़पता हुआ मरता, देखते थे आप, मजा आता उसको। सूअर के बच्चे को काटता है, क्या कर, क्या ऐसे जीव है? मतलब मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं क्या। कितने लोग तो उनकी बनी हुई चीजें खाते भी रहते हैं, बिस्किट खाते हैं, पता नहीं काय काय के, वो ले की चीजें खाते हैं, ले की चिप्स, उसमें आता है कि उसमें सूअर की चर्बी मिलाते हैं। बहुत भयंकर पीड़ा देते हैं। कई लोगों को एक दूसरे को पीड़ा, खासकर तिर्यंचों को पीड़ा देखते हुए मजा आता है। जानवरों को लड़ता हुआ देखने जाते हैं, पैसे देते हैं उसके लिए, तीतर लड़ रहे हो, सांड लड़ रहे हो। पहले के ज़माने में ये राजा लोग शिकार करने जाते थे तो साथ में भैंसे को पकड़ के भैंसे को ले जाते थे, भैंसे को नीचे बांध देते थे, तो भैंसे के निमित्त से शेर आता था, तो शेर को पहले देखते थे कि शेर भैंसे को कैसे मार रहा है, कैसे उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है, उसका पेट कैसे फाड़ा चिरा। शेर बेचारा, वो भैंसा बेचारा तड़पड़ा था, क्या कर मार, फिर उसके बाद में शेर को ही मार डालते थे, फिर उसकी खाल अपने महल में लगा खाल। जैसे क्रूर लोग थे, अभी भी होते हैं, कई लोग शिकार करते हैं, चोरी छिपे लोग हिरणों को मार डालते हैं। सरकार ने मना कर रखा है, लेकिन अपनी बंदूक से और किसी पे नहीं तो हिरण को ही मार डालते। उसकी खून, बेचारा हिरण के खून के फव्वारे निकल गए, क्या करें। जंगल के अंदर बेचारा हिरण तिनके खाते, सूखे तिनके खा के अपना जीवन व्यतीत करता, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, सूखे तिनके खाता है वो। और वो हिरनी बेचारी सूखे तिनके खाती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। उस हिरनी के बच्चों को, उस हिरनी को लोग अपने मनोरंजन के लिए बंदूक से गोली मार देते हैं। और मूर्ख लोगों को देखो कि जो ऐसे लोग होते हैं जो बंदूक मारने वाले, उनकी लोग पिक्चरें देखने चले जाते हैं। मैंने कितनी हद है ना, क्रूरता की कितनी हद है। उनको तो डंडे पड़ने चाहिए, उनको तो मिलके जेल में होने चाहिए ऐसे लोग। और उनकी तुम पिक्चर पैसे दे के खरीदने जा रहे हो, पैसे खरीद के जो है, पैसे दे के पिक्चर देख रहे हैं। कितने क्रूर आदमी है, खान खान लोगों को मार डाला, किसी को गाड़ी से मार डाला बोलते हैं, किसी को ऐसे मार डाला, कोई विचार नहीं लोगों को। बस वो नाचना क्या है, उनको देखना है, बस चले मैं 5 रुपये देंगे, कितने की आती जितने की 25 रुपये की जितने की आती है आजकल। क्या वो हीरोइनों की भी यही स्थिति, जो उनके साथ में थी, कुछ बताते हैं, वो भी थी मारवाने में, बोले मारो, उन्होंने यही मनोरंजन किया। बेचारे जानवरों को मारा, क्रूर, कितनी क्रूरता अंदर में। ऐसे क्रूर लोगों तो दर्शन भी नहीं हो उनका, तो अपने को भला है। ऐसे क्रूर लोगों का दर्शन हो जाए तो अपना दिन बुरा है। निर्दोष पशुओं को मारने से क्या सिद्धि हुई? और जो कि सरकार की तरफ से जिसको बंद कर रखा है, कानून तोड़ा, न्याय तोड़ा, नीति तोड़ी, केवल उससे मिला क्या? ऐसे ही, ऐसे लोग, मजा आता है उनको, क्या मजा आता है एक दूसरे को दुख देने में। तो ऐसे जीव के लिए कहते हैं कि भाई तू यहाँ, तेरे को मजा नहीं आएगा, यहाँ तो कितनों को दुख देगा क्या? और यहाँ दुख देंगे तो यहाँ रहने ही देंगे तेरे को। यहाँ तो जो है ना, तेरे को यहाँ पे जेल में डालना पड़ेगा, और जेल के अंदर भी परेशान करेगा तो मारना पड़ेगा। तो यहाँ तेरे को मजा नहीं आएगा, तू तो एक काम कर, नरक जा, तो वहाँ तेरे को रात दिन यही करने को मिलेगा। तू भी दूसरों को दुख देना और दूसरे भी तेरे को दुख देंगे। भाई तेरे को वीडियो गेम या कितनी देर खेल पाएगा? तो तू असली वीडियो गेम खेलना वहाँ पे, ले बंदूक और मार धमाधम, और तेरे को भी दूसरे मारे, तू भी मार, वो भी मारे। क्योंकि जिन लोगों के परिणाम ऐसे होते हैं, उनके लिए वही जगह अच्छी है। भाई जिनको इसी में मजा आता है, दूसरे को दुख देना और दुख होना, दुखी होना, मैंने इन्हीं चीज़ों में
परस्पर में एक दूसरे को पीड़ा देना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे जीव नरक में जाए तो कहाँ जाए? क्योंकि वही उनके मन लायक माने जो वो चाहते हैं, उनके मन के अनुकूल चीज़ तो वही है ना। अरे कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने तो गाड़ी में देखा कि किसी की गाड़ी टच हो जाएगी, टच भी नहीं हुई, 1 फीट का अंतर भी रह गया, उतर गए हो वही क्या हुआ क्या, गाड़ी पे टच हुई, अरे तुम देखते नहीं, क्या करूँ मैं, गाड़ी ले लो मेरी, और क्या करूँगा मैं क्या किया जा सकता है बताओ? इतना मतलब अंदर में जैसे कोई उबाल पड़ा है, बिल्कुल गुस्से का, बिल्कुल भयंकर अंदर में, बस चले तो टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, इतनी तीव्र कषा है। और अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी टक्कर तो हुई नहीं, उसके पहले ही चालू हो गए। और कई जगह से टक्कर हो जाती है तो बस हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ कोई चालू लड़ना चालू, क्या करो? तब ऐसे लोगों के लिए मैंने कहा तुम यहाँ कहाँ रह रहे हो, ये गलत जगह आ गए मनुष्य गति में, तुम नरक में जाओ, तुमको खूब तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे, वो भी लड़ेंगे, तुम भी लड़ना, दोनों को फाइटिंग गेम खेलते रहना वहीं पे। यहाँ कोई मूवी अच्छी नहीं मिलती देखने को, यहाँ क्या फाइटिंग की मूवी, कितनी फाइटिंग होगी यहाँ, वहाँ तो रात दिन क्या। अभी किसने बताया था, कोई पिक्चर आई थी, बहुत हिंसा थी उसमें, क्या नाम कोई है, क्या नाम, कोई सी भी आई थी, कोई सिंघम भी आई थी ना कोई, उसमें भी हिंसा बहुत थी क्या उसमें? हाँ जो भी थी, खूब हिंसा। मैंने कहा देखो कितनी हिंसा दिखा दे यहाँ पे, लेकिन असली हिंसा यहाँ नहीं एक थी। असली हिंसा तो कहाँ मिलेगी इनको देखने को? नरक। तो ऐसे जीवों को कहाँ जाना चाहिए? नरक। गलत जगह पैदा हो गए वो, तो वो अपनी गलती को सुधार भी लेते हैं कि बहुत जल्दी फिर नरक चले जाते हैं। कितने बच्चे होते हैं ऐसे, जहाँ स्कूल चले जाए, स्कूल में वो 10-20 को पीट आए, रोज उनकी शिकायत आती मम्मी के पास कि तुम्हारा जो राजकुमार है ना, वो यहाँ आके दाना का काम करता है, भले घर में राजकुमार लगे तुम्हारे, लेकिन इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है, 10-20 को ठोक रहा है। शिकायतें आती है उनकी, आती नहीं आती बच्चों की? कितने बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल शांत, कितना होल्ला भी हो तो लेकिन शांति से हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बचपन से ही समझ में आता है कि आए कहाँ से क्या, और बुढ़ापे से पता चल जाता है आदमी कहाँ जाने वाला है। क्या सब कुछ हो घर में बढ़िया, लड़ने के ही स्वभाव हो हर चीज़ में, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तो दादाजी अब तुम्हारे को वहाँ जाओ, तुम कहाँ नीचे, तुम लड़ते रहना जिंदगी भर, हमसे कितनी लड़ पाओगे तुम, फिर वहाँ लड़ना ही काम करो। असंतोष, हर चीज़ से असंतोष, खाने को दो तो असंतोष, कोई चीज़ में संतोष नहीं। देखो तो परस्पर में ही क्या करते हैं, उद्धृत, एक दूसरे के दुख को उद्धृत करते हैं, माने परस्पर में एक दूसरे को दुख देते हैं। ये नारकियों का स्वभाव है। जैसे यहाँ कुत्तों में जातिगत वैमनस्य देखा जाता है, जैसे कुत्तों की जो है ना उपमा देना, ये कुत्तों का अपमान करना है। बेचारे कुत्ते इतने बुरे नहीं है जितने नारकी बुरे हैं, लेकिन करें क्या, आपने कुत्ते ही देख रखे ना, तो इसलिए कुत्तों की उपमा देंगे। कुत्ते परस्पर में उनमें जातिगत वैमनस्य होता है। कुत्तों को, एक गली के कुत्तों को दूसरे गली के कुत्ते सुहाते ही नहीं, वो चालू हो जाता है उनका आपस में। क्या वैसे नारकी जीव भी कुअवधि ज्ञान के द्वारा दूर से ही नारकियों को देखकर और उनको अपने दुख का कारण जानकर दुखी होते हैं। क्या फिर निकट आने पर परस्पर के देखने से उनका क्रोध भड़क उठता है, पास में आते तो क्रोध भड़क उठता है, और अपनी विक्रिया के द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्रों से अपने हाथ पैर को ही अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं और उससे आपस में क्या करते हैं, मार काट करने लगते हैं। इस तरह एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी उनका मरण अकाल में नहीं होता, बिना पूरी आयु किए मरते नहीं है, सारे टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक अपना हो गया। बाकी अपन कर ले एक और सोच, देखो और पढ़ लेते। देखो संक्लिष्टा सुरोधिरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, संक्लिष्टा सुरोधिरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या,
संक्लिष्ट जो असुर कुमार जाति के देव है, संक्लिष्ट माने, संक्लिष्ट माने जिनके, जैसे देवों के शुभ लेशय होती है, लेकिन शुभ लेशय में जो थोड़ी तीव्र कषाय वाले जीव है, शुभ लेशय होती है उनकी, पीत, तो पीत लेशय में जिनकी जघन्य पीत है, कम पीत वाली है, तो ऐसे देवों को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, संक्लिष्ट। और वो संक्लिष्ट में भी जो असुर कुमार जाति के देव है, भवनवासियों के अंदर एक भेद है भवनवासियों का, असुर कुमार, तो संक्लिष्ट जो असुर कुमार देव है उनके द्वारा उदरित क्या दुखाश, माने वे भी दुख देते हैं, कहाँ तक, प्राग चतुर्थ्या, प्राग माने पहले, चौथी के पहले तक वो भी जाके दुख देते हैं, माने स्वयं तो आपस में लड़ते ही हैं, और बल्कि तीसरी नरक तक संक्लिष्ट जाति के जो असुर कुमार जाति के देव है वो भी तीसरे नरक तक जाके उनको भिड़ाते हैं और दुख भी देते हैं, नहीं लड़ते हैं उनको लड़ाते हैं, उनके पिछले बेर को याद करा के, ये तुम्हारी माँ थी ना, ये आँख फोड़ रही थी, तुम बच गए तुम्हारी किस्मत से, अब इसकी माँ की आँख फोड़ो, परस्पर में लड़ाते हैं। नारकी उनको नहीं मारते, नारकी उनको मारने की शक्ति नहीं रखते, उनको ही नारकियों को दुख देने की शक्ति होती है। देव होते हैं ना, देव जो है प्रभावशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, नारकी तो बेचारे हीन जीव होते हैं एकदम। उनको नहीं लगती ऐसे, उनका विक्रियक शरीर होता है, वो उसी हिसाब से अपना विक्रियक शरीर बना के जाते हैं वहाँ, पहले से ही अपने हिसाब का वो एडजस्ट कर लेते हैं शरीर को, तो शरीर को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो तो विक्रिया बना के जाते हैं ना, मूल शरीर तो वहीं रहता है उनका, तो उस शरीर को पीड़ा नहीं होती है। तो तीसरे नरक तक संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक जाकर उन नारकियों को दुख भी देते हैं और नारकियों को क्या करते हैं, परस्पर में लड़ाते हैं। देखो अर्थ, संक्लेश परिणाम वाले, और ये जो असुर कुमार जाति के देव इनके नाम भी दिए, कौन है ये, अम्ब अम्बरीश, असुर कुमारों के भी और भेद है, अम्ब अम्बरीश। तो संक्लिष्ट परिणाम वाले जो अम्ब अम्बरीश जाति के असुर कुमार देव है, वे तीसरी पृथ्वी तक जाकर तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को दुख देते हैं और उन्हें आपस में, तीसरे नरक के नीचे क्यों नहीं जाते, अरे अपने आप में इतनी कषाय है उनके तो कि वो खुद ही आपस में लड़ लेते हैं, खुद ही एक दूसरे को दुख दे देते हैं, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं। क्या जैसे कई लोग होते हैं ना, तुम चुपचाप ही रहो, मैं निपट लूँगा, तो ऐसे तीसरे नरक के नीचे के नारकियों के यूं ही इतनी तीव्र कषाय होती है कि उन्हें किसी के भिड़ाने की जरूरत ही नहीं होती, यूं ही भिड़ाए क्या, समझ में आया ना, वो तो खुद ही अपनी कषाय से लड़ते हैं, खुद ही एक दूसरे को दुख देते हैं। तो इस प्रकार ये अपन ने नारकियों का वर्णन पढ़ा। अब अगली बार अपन नारकियों की आयु कितनी है एक नरक के अंदर, वो अपन अगली बार पढ़ेंगे। अभी कुछ प्रश्न हो तो फटाफट पूछ।